हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और हमीरपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के गले की फांस बनी हुई है। लगातार प्रत्याशियों के नाम की चर्चा करने के बावजूद भी अभी तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हुए हैं। कांगड़ा से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री आशा कुमारी का नाम चर्चा में है, लेकिन अभी तक उनके नाम पर भी कांग्रेस हाईकमान मोहर नहीं लगा पाया है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में लगातार देर हो रही है, उससे कांग्रेस के प्रति मतदाताओं के बीच एक नकारात्मक माहौल बनने लगा है। कमोवेश हमीरपुर की यही स्थिति है। आस्था अग्निहोत्री के चुनाव लड़ने से मना करने के बाद अभी तक कोई दमदार प्रत्याशी कांग्रेस को नहीं मिला है। ऐसे में भाजपा के लिए जीत सुनिश्चित होती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा मंजूर न करने के मामले में दायर याचिका पर गुरुवार को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की तरफ से हाईकोर्ट में अपनी अपनी दलीलें दी गई। इस मामले में लगभग 3 घंटे तक बहस चली। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की। मुख्य न्यायाधीश एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। अधिवक्ता अनूप रत्न ने बताया कि समय की कमी के कारण हाईकोर्ट ने मामले को अब 30 अप्रैल को शाम 4:15 बजे सुनने का निर्णय लिया है। उस दिन विधानसभा अध्यक्ष अपना बयान दर्ज करवाएंगे। धर्म की राजनीति से अछूते रहे हिमाचल में इस बार हिंदुत्व एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। प्रदेश की जनसंख्या में 97% लोग हिंदू हैं। ऐसे में इस मजबूत वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों पार्टियों के नेता मुखर हो गए हैं। मंडी सीट पर भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह के बीच खुद को सनातनी बताने की जुबानी जंग छिड़ी हुई है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलने में पीछे नहीं है। सीएम सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री कई बार भाजपा पर धर्म की राजनीति का आरोप लगा चुके हैं। देखा जाए तो देश की राजनीति इन दिनों हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। अंतिम चरण के चुनाव तक हिमाचल में ये मुद्दा और गहरा सकता है। समय के बाद अब हिमाचल में चुनाव प्रचार का ट्रेंड भी बदल गया है। हाथ और फूल देकर वोट देना, लाउड स्पीकर से वोट मांगने और महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री देने का ट्रेंड अब पुराना हो गया है। इसकी जगह अब उम्मीदवार लोगों के घर घर जाकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। रोड शो, रैलियां, बसों और गाड़ियों में बैठकर प्रत्याशी अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। शहर हो या गांव, अब जनता लोकसभा चुनाव को भी गंभीरता से लेने लगी है। गांव में भी लोग प्रत्याशियों के काम को देखकर ही वोट देने की बात कर रहे हैं। हिमाचल में दोनों पक्षों के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है और दोनों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। माना जा रहा है कि दोनों पार्टी के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जीतेगा वही जो जनता की नजरों में अपने आप को बेहतर साबित करेगा। हिमाचल में गर्मी के साथ अब चुनावी पारा भी बढ़ने लगा है। राजनीतिक दल एक दूसरे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा इस बार अपने काम पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के नाम पर वोट इकट्ठे कर रही है। भाजपा की प्रदेश सरकार को गिराने की मंशा कभी पूरी नहीं होगी और कांग्रेस सरकार हर हाल में 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। समय के साथ राजनीति में भी कई तरह के बदलाव हुए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या जनता काम का साथ देगी या नाम का। आखिरी फैसला तो जनता के हाथों में ही होगा। जेईई मेन 2024 में हिमाचल प्रदेश के अमृत कौशल ने टॉप किया है। वहीं 56 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला है। शिमला के रहने वाले अमृत की माता डॉक्टर सोनिया और पिता डॉक्टर अंकुर क्लिनिक चलाते हैं। अमृत ने सेंट एडवर्ड स्कूल से मैट्रिक और जेसीबी स्कूल न्यू शिमला से 12वीं परीक्षा पास की है। 100 परसेंटाइल पाने वालों की सूची में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को समन मिलने के बाद अब अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को समन भेजा गया है। मामला 2023 में महादेव ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप से संबंधित फेयर प्ले ऐप पर आईपीएल मैच देखने का प्रमोशन करने से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने तमन्ना को 29 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा। साइबर सेल के मुताबिक इस मामले में तमन्ना का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ ही पूछा जाएगा कि वो किसके संपर्क में आई और उन्हें कितने पैसे मिले। मेगास्टार अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से नवाजा गया। बिग बी को इंडियन सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लता मंगेशकर की छोटी बहन उषा मंगेशकर के हाथों अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड सेरेमनी में म्यूजिशियन AR रहमान को मास्टर दीनानाथ अवार्ड और एक्टर रणदीप हुड्डा को विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं इसके अलावा एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर अमिताभ ने लता मंगेशकर को मां सरस्वती के रूप में याद करते हुए एक मराठी कविता भी सुनाई।